आज का केस थोड़ा इमोशनल भी है और लीगल भी। एक कंपनी है जिसके सिर्फ 2 मेंबर्स थे, मयूर और नवीन। दोनों की अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या कंपनी भी खत्म हो जाएगी? डायरेक्टर, हमारी कंपनी में सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं। अकाउंट्स हेड, सर, मयूर के पास 70% शेयर्स हैं और नवीन के पास 30% शेयर्स। डायरेक्टर कॉन्फिडेंटली, कंपनी स्मूथली चल रही है, कोई इश्यू नहीं है। एम्प्लॉय घबराकर, सर, मयूर और नवीन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों नहीं रहे। डायरेक्टर वरी टोन में, अब क्या होगा? अकाउंट्स हेड, सर, कंपनी में तो अब कोई मेंबर ही नहीं बचा। अनदर मेंबर, क्या कंपनी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी? डायरेक्टर, सीएस मैडम, कंपनी के दोनों मेंबर्स की डेथ हो चुकी है। अकाउंट्स हेड, अब कंपनी लीगली सर्वाइव करेगी या नहीं? डायरेक्टर कंफ्यूज्ड, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही नहीं रहे तो कंपनी कैसे चलेगी? सीएस शांत और कॉन्फिडेंट होकर, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। सीएस आगे समझाती है। कंपनी को परपेचुअल सक्सेशन मिली होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है मेंबर्स बदल सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। लेकिन सीएस मैडम, मयूर और नवीन के शेयर्स का क्या होगा? सीएस क्लियर आंसर देते हुए, डेथ होने पर शेयर्स खत्म नहीं होते। कंपनीज एक्ट के अनुसार मेंबर की डेथ पर शेयर्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या नॉमिनीज को ट्रांसमिट हो जाते हैं। मयूर के 70% शेयर्स उसके लीगल एयर्स को मिलेंगे। नवीन के 30% शेयर्स उसके लीगल एयर्स को मिलेंगे। डायरेक्टर रिलीव्ड, मतलब कंपनी लीगली कंटिन्यू करेगी? बिल्कुल। सीएस क्लियर आंसर देते हुए, तो कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है। कंपनी का एग्जिस्टेंस मेंबर्स पर डिपेंड नहीं करता। मयूर और नवीन की डेथ से कंपनी डिसोल्व नहीं होगी। कंपनी अपनी परपेचुअल सक्सेशन की वजह से कंटिन्यू करेगी। शेयर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रांसफर होंगे और वो नए मेंबर्स बन जाएंगे। कंपनी कंटिन्यू करेगी और लॉ पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल।